ये है TP-Link आर्चर C6 वर्जन 3.20। तो इससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बना के रखा था आर्चर C6 को ही लेके, लेकिन वो वर्जन 2 था। एंड दिस वन इज़ वर्जन 3.20, ये लेटेस्ट वर्जन है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये राउटर लेना हो तो ये वीडियो अच्छे से देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे इसको लेने से पहले। सो वॉच मी टिल द एंड लेट्स स्टार्ट। हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज शुभजीत एंड स्वागत करता हूँ सभी को टेक डेट्स यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इस राउटर की पैकेजिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस ये है TP-Link आर्चर C6 वर्जन 3.20। तो सामने की तरफ आपको एक TP-Link का लोगो देखने मिलता है और इसके ठीक बीचों बीच आपको एक ऐसा डिज़ाइन मिलता है और पीछे की तरफ भी इनफ वेंट्स दिए गए हैं ताकि अगर आपका राउटर थोड़ा सा भी हीट हुआ तो वो आराम से निकल जाए। और यहाँ पे 2 होल्स दिए गए हैं ताकि अगर आप चाहें तो इस राउटर को वॉल माउंटिंग भी कर सकते हैं। और पूरा का पूरा राउटर ही यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है और सामने की तरफ आपको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ इंडिकेटर, उसके साइड में 2.4 गीगाहर्ट्ज़, देन 5 गीगाहर्ट्ज़, देन लैन कनेक्शन एंड देन इंटरनेट है कि नहीं उसका एक इंडिकेटर। और आपको यहाँ पे 4 लैन पोर्ट और एक वैन पोर्ट मिल जाता है और सभी पोर्ट्स यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट्स हैं। तो मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगा दैट इज़ 1 Gbps। और यहाँ पे आपको एडाप्टर प्लग इन कर देना है तो आपका राउटर पावर अप हो सके। और ये एक ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे WPS ऑन ऑफ बटन दिया गया है और यहाँ पे एक रीसेट का भी बटन है और इस WPS बटन के ज़रिए आप आपका वाईफाई ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एंड गाइज इस राउटर में आपको टोटल 4 एंटेनाज मिल जाते हैं, चारों ही एक्सटर्नल ओमनी डायरेक्शनल नॉन डिटेचेबल एंटेनाज है। तो अब अगर आप चाहें तो इस एंटेना को रिमूव भी नहीं कर सकते। अब इस राउटर की डिज़ाइनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये डिज़ाइन अच्छा भी है और बुरा भी। क्यों? क्योंकि इस राउटर के ऊपर की तरफ जो सरफेस दिया गया है वो अनइवन है। उसके लिए आप जब भी इस राउटर को एटलीस्ट 2-3 महीने यूज़ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे धूल मिट्टी जम जाते हैं। तो ये राउटर 2-3 महीने बाद बहुत पुराना दिखने लगता है। और अगर आप इसको साफ़ करना चाहें तो वो साफ़ भी नहीं होता कपड़े से। हाँ, आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे भी उतना इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगा ये। बट डिज़ाइनिंग में एक चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ऊपर की तरफ जो यहाँ पे सरफेस दिया गया है उसके बीचों बीच आपको दोनों लाइन दिखेंगे। ये दोनों लाइन सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इसके अंदर भी वेंट्स दिए गए हैं ताकि ऊपर से भी, सरफेस के ऊपर से भी जो हीट जनरेट होता है राउटर में वो निकल सके। और इन दोनों डिज़ाइन के लिए ही ये राउटर बिल्कुल भी हीट नहीं होता, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि हीट कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाता, हीट हमेशा ऊपर की तरफ ही इवापोरेट होता है। तो दूसरे एटों से ये राउटर इस चीज़ में आगे निकल जाता है। सो गाइस, क्योंकि ये एक AC 1200 सीरीज राउटर है दैट मीन्स कि इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे मैक्सिमम 300 Mbps स्पीड मिलेगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे मैक्सिमम 867 Mbps। इन दोनों को मिला के इसको AC 1200 सीरीज नाम दिया गया है। सो दैट मीन्स आपको वायरलेसली यहाँ पे गीगाबिट सपोर्ट नहीं मिलता। गीगाबिट सपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ लैन पोर्ट के माध्यम से मिलेगा। इस राउटर में डुअल कोर एक मीडियाटेक का चिपसेट यूज़ किया गया है जिसकी मदद से आपका जो राउटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ये राउटर ऑलमोस्ट 1 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर पूरा बूट अप हो जाता है और इंटरनेट भी रेडी हो जाता है उसके अंदर ही। टोटल आपको यहाँ पे 120 MB ऑफ रैम मिल जाता है और उसके साथ 8 MB ऑफ इंटरनल मेमोरी। सो रैम के मामले में भी ये राउटर काफ़ी आगे निकल जाता है बाकी कंपनी के राउटर्स हैं उनसे। एंड राउटर के अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ इन दोनों ही बैंड के लिए अलग अलग चिप यूज़ किया गया है। सो दैट्स ए प्लस पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि इस रेंज में बाकी के जितने भी राउटर्स निकल के आते हैं मार्केट में उन सभी में ऑलमोस्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो चिप है वो ऑलमोस्ट CPU के अंदर ही मिल जाएगा आपको कंबाइंड तरीके से, लेकिन इसमें आपको अलग अलग मिलता है। तो इसके लिए आपको जो आपका जो हीट जनरेट होगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाता है। एंड गाइज इस राउटर में आपको बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी देखने मिलता है जिसका मतलब ये है कि अगर आप राउटर के बिल्कुल एंड पॉइंट पे रहेंगे जहाँ पे सिग्नल ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा। क्योंकि बीम फॉर्मिंग में होता यह है कि अगर आप राउटर के बिल्कुल रेंज की आखिर पॉइंट में होते हैं तो भी आसपास के जितने भी सिग्नल्स हैं वो तब रियल टाइम में एक जगह पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर आप राउटर की रेंज के बिल्कुल आखिर में होते हैं तो वहाँ पे आसपास के जितने भी सिग्नल्स हैं वो उस जगह पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये चीज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है। वर्जन 2 में जो स्पीड मुझे मिला था उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे वर्जन 3 में मिला है। सो इस बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी मदद से आपको रेंज भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है और आपका जो ओवरऑल इंटरनेट स्पीड है जब आप रेंज की बिल्कुल आखिर पॉइंट में होगे
तो भी आपको अच्छा खासा देखने मिलेगा। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस राउटर। सो इस राउटर की फार्मवेयर के अंदर आपको एक स्मार्ट कनेक्ट नाम का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी मदद से आपको अलग अलग SSID यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही SSID पे 2.4 एंड 5 इन दोनों ही बैंड का मज़ा ले सकते हैं। तो जब भी आप राउटर के करीब आएंगे तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ रेंज के अंदर हुए तो वो ऑटोमेटिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट हो जाएगा, और अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड से मतलब रेंज से बाहर हो जाते हैं तो वो 2.4 पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, और इंटरनेट एक भी मिलीसेकंड के लिए आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत ही खास पॉइंट है इस राउटर में। तो जब भी आप राउटर से दूर जाएंगे तो 2.4 एंड राउटर के जब करीब आएंगे तो फुल स्पीड आपको मिलेगा। सो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको फार्मवेयर के अंदर जाके इसको टर्न ऑन कर देना है, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो गाइज इस राउटर में आपको एक और अच्छा खासा फीचर मिल जाता है जिसका नाम है एयर टाइम फेयरनेस। सो ये एक्चुअली जिस टेक्निक का यूज़ करता है उसका नाम है TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो गाइज इसमें होता यह है कि जो फ्रीक्वेंसीज है उसको ये मल्टीपल डिविजन्स में डिवाइड कर देता है, ताकि जो फास्टर डिवाइसेस है उसमें ज़्यादा तेज़ी से इंटरनेट जाए और जो स्लोअर डिवाइसेस है उनमें थोड़ा सा स्लो जाइए। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, तो जितने भी डिवाइसेस आपके पास है चाहे वो स्लो है या फास्ट है उन सभी में मल्टीपली इक्वली डिवाइड हो जाता है ये सभी जो फ्रीक्वेंसीज है वो। तो उसमें होता है कि जो फास्टर डिवाइसेस है वो भी जितना इंटरनेट को यूज़ कर पाता है और जो स्लोअर डिवाइस है वो भी उतना ही कैप्चर कर पाता है, लेकिन जो फास्टर डिवाइस है वो तो तभी स्लो हो जाते हैं ना। सो TDMA की मदद से आपको आपका जो फास्टर डिवाइस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और जो स्लोअर डिवाइस है वो जैसा चलता था वैसा ही चलता रहेगा। तो अगर मैं इस TDMA टेक्निक का आपको एज एग्जाम्पल समझाऊँ तो अगर कभी भी आप हाईवे में गए हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल लेन्स नज़र आएंगे, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड या स्लो स्पीड। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फास्टर कार्स होते हैं वो सबसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनको फास्ट जाना है। जो मीडियम है उनको मीडियम स्पीड में चलाना है तो वो लोग मीडियम लेन से जाते हैं, और जिन लोगों को मतलब जिन लोगों का कार उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है वो लोग स्लो जाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक अलग लेन है, वो लोग स्लो में जाते हैं। तो डिवाइस में भी ऐसा ही है, जो अगर आपके पास एक फास्ट डिवाइस हुआ तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर सकता है कंपेयर टू ए नॉन फास्टर डिवाइस, मतलब जिसमें उतना अच्छा खासा चिपसेट नहीं है, उसका उतना कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा ना होता, जो अगर तीनों ही लेन सेम स्पीड के होते तो जो फास्ट कार्स है वो भी अटक जाते बिकॉज ऑफ द स्लोअर कार्स। सो यही टेक्निक यूज़ किया गया है इस TDMA में, मतलब इसको ही नाम दिया है एक्चुअली TP-Link ने एयर टाइम फेयरनेस। सो इसकी वजह से आपके पास जो फास्टर डिवाइसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और जो स्लोअर डिवाइसेस है वो थोड़ा सा स्लो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइस इस टॉपिक में मैं आखिर में यही बताना चाहूँगा कि इस एयर टाइम फेयरनेस की वजह से जो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है कंपेयर टू द वर्जन 2 TP-Link वर्जन 2 राउटर। सो द नेक्स्ट फीचर इज़ MoveMemo। सो MoveMemo का नाम आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना के रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इस राउटर में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 GHz में इसका सपोर्ट मिलेगा, वो भी 2x2, मतलब आप एक साथ 2 डिवाइस यूज़ कर सकते हैं MoveMemo टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बट अगर मैं टोटल डिवाइस की बात करूं तो मैंने एटलीस्ट 7 to 8 डिवाइस एक साथ कनेक्ट किया था, और सभी में मैंने HD स्ट्रीमिंग भी किया था इसी 60 Mbps कनेक्शन पे। तो आगे मैं आप लोगों को स्पीड टेस्ट दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले भी और भी कुछ फीचर्स है वो भी आप लोग सुन लीजिए। सो इस राउटर की एक और ख़ास फीचर है वन मेश टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके पास TP-Link का ही कोई दूसरा राउटर भी है और या फिर कोई दूसरा गैजेट जिसमें वन मेश टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो इन दोनों को आप एक साथ मर्ज करके मेश टेक्नोलॉजी का मज़ा ले सकते हैं, जिससे आपको होगा ये कि अगर आपको 2 SSD यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप नेटवर्क की इस एंड में रहे या फिर इस एंड में, दोनों जगह पे आपको एक ही SSD नज़र आएगा, और उसी एक SSD पे आप इंटरनेट को मल्टीपल जगह पे यूज़ कर पाएंगे और भी लंबी रेंज में। और इस राउटर में बाकी के जितने भी नॉर्मल फीचर्स हैं जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल, VPN एंड WPS वगैरह, वो सभी इस राउटर में आपको मिल जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को यूज़ करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। और चलिए आपको अभी मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका।
तो एज यू कैन सी अप टू 50 मीटर्स तक आप इस राउटर को यूज़ कर पाएंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे। लेकिन आप इसको अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको 20 to 25 मीटर्स तक मिलेगा अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऑफ कर दे तो। लेकिन अगर आप स्मार्ट कनेक्ट यूज़ करते हैं तो वो 15 मीटर्स के बाद ही वो ऑटोमेटिकली 2.4 पे स्विच हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज 15 मीटर्स के बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल वीक होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है अप टू 30 to 35 मीटर्स एंड मोर देन 30 to 35 मीटर्स आप इंटरनेट यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अप टू दैट फुल पोटेंशियल नहीं। सो गाइज आई कैन गारंटी यू कि आप इस राउटर को 50 मीटर्स तक ज़रूर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता वो ये है कि जब मैं 30 मीटर के बाद 30 मीटर्स के बाद मैं गया था तो मेरे और राउटर के बीच में ऑन साइट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। उसके बीच में एक और बिल्डिंग आ चुका था, जबकि 35 मीटर्स के अंदर जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरे और राउटर के बीच में सिर्फ 2 दीवारें थी जो कि मेरे घर के थी। सो यू कैन इमेजिन अगर वो बिल्डिंग नहीं होता मेरे और राउटर के बीच में, दैट एक्सटर्नल बिल्डिंग, तो मुझे और भी ज़्यादा स्पीड एंड और भी ज़्यादा रेंज मिलता इस राउटर की मदद से। एंड इस राउटर में मुझे कभी भी कोई भी लैग या फिर हीट महसूस नहीं हुआ और जो डेटा फ्लुएंसी है इस राउटर में बहुत अच्छा है। वर्जन 2 में कभी कभी डेटा अप डाउन होता था मेरे इसी कनेक्शन पे, लेकिन इसमें मुझे कंस्टेंट 60 Mbps स्पीड मिलता है हमेशा। देखिए इस राउटर में सब कुछ बढ़िया है एक्सेप्ट वन थिंग, वो है इसकी बैंडविड्थ मैनेजमेंट, जिसका नाम TP-Link ने दिया है QoS। अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्शन को आपको पर्टिकुलर स्पीड देना हो तो आप इस राउटर के ज़रिए या फिर मैं कहूँ इस फार्मवेयर के ज़रिए आप वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज QoS में आपको वैसा कोई एडवांस्ड फीचर ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप सिर्फ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस कनेक्शन में ज़्यादा स्पीड जाएगा और किस कनेक्शन में कम। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप बैंडविड्थ देना चाहते हैं किसी कनेक्शन को तो वो आप इस राउटर से नहीं कर पाएंगे। सो दिस माइट बी ए डील ब्रेकर फॉर यू अगर आप किसी दूसरे को इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो। एंड इसकी पिंग सर्विस भी बहुत अच्छी है। सो एज ए गेमिंग राउटर भी आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं गाइज। सो दिस राउटर इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड अंडर 2500 रुपीज़। सो अगर आपको ये राउटर परचेस करना हो तो इसका डायरेक्ट परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं गाइस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहना, बी स्मार्ट, परचेस स्मार्ट एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।